Storms do not last forever. It's true that difficulty does not exist all the time. Be positive. By this thought, I pray welcome to all in today's, that is 28th May 2020 current affairs class. Let's start. तो हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, विच कंट्री इज़ रिलेटेड टू LAC, कौन से देश LAC से संबंधित है। हमारे ऑप्शन थे इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड श्रीलंका। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इंडिया एंड चाइना। तो द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो इफ़ेक्टिव बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच में, और ये LAC जो है 4057 किलोमीटर लॉन्ग है एंड ट्रांसवर्स 3 एरियाज़ ऑफ नॉर्दर्न इंडियन स्टेट, जो कि है वेस्टर्न में है लद्दाख, कश्मीर, मिडिल में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड ईस्टर्न में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ चाइनाज़ फर्स्ट मार्स मिशन। चीन के पहले मंगल मिशन का नाम क्या है। तो हमारे ऑप्शन है तियानवेन, तियानवेन 1, चेंगे, चेंगे 1। तो हमारा सही ऑप्शन है तियानवेन 1। तो जुलाई में चाइना जो है वो अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम है तियानवेन 1, और जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में मार्स पर पहुंच जाएगा। तियानवेन जो है वो ऑल इन वन है, मतलब कि वो एक ऑर्बिटर और लैडर और रोवर सभी की तरह काम करेगा, और वो मार्सियन सरफेस पर वाटर, आइस और वहाँ की सॉइल कैरेक्टरिस्टिक को इन्वेस्टिगेट करेगा, और वहाँ पर उसके एटमॉस्फेयर की भी स्टडी करेगा। जो तियानवेन मिशन है वो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट जो है उसको लिफ्ट कर रही हैं, और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो चाइना जो है वो तीसरा देश बन जाएगा मार्स पर लैंडिंग करने वाला, USSR और यूनाइटेड स्टेट के बाद। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली पास्ड श्यामला भावे इज़ रिलेटेड टू विच प्रोफेशन। हाल ही में श्यामला भावे की मृत्यु हुई है, वे किस देश से, किस पेशे से संबंधित हैं। हमारे ऑप्शन है कर्नाटिक क्लासिकल वोकल, कर्नाटिक क्लासिकल डांस, कर्नाटिक क्लासिकल सिंगर, नन ऑफ द अबव। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कर्नाटिक क्लासिकल वोकल। तो जो श्यामला जी भावे जी थी वो एक क्लासिकल, कर्नाटिक क्लासिकल वोकलिस्ट थी, और वो एक हिंदुस्तानी और कर्नाटिक स्टाइल दोनों को जानती थी, और वो 79 ईयर की एज में मई 23, 2020 को बेंगलुरु कर्नाटक में पास हुई, और वो जो है 14 मार्च 1941 को बेंगलुरु कर्नाटक में उनका जन्म हुआ था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर्म द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और क्वाड। निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा डायलॉग का या क्वाड बनाता है। तो हमारे ऑप्शन है इंडिया एंड जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड USA, ओनली ए, बोथ ए एंड बी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है, जिसको हम क्वाड के नाम से भी जानते हैं, एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है यूनाइटेड स्टेट, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, जिसको मेंटेन किया जाता है बातचीत करके बिटवीन मेंबर कंट्रीज़। और ये डायलॉग जो है वो इनिशिएट किया गया था 2007 में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, और उनको सपोर्ट करते हुए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA डिक चेनी, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जॉन हॉवर्ड, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। ये डायलॉग जो है वो पैरेलल्ड बाय जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल, और जिसका टाइटल है मालाबार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकस्ट आर फाउंड इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन से टिड्डे भारत में पाए जाते हैं। हमारे ऑप्शन है डेजर्ट लोकस्ट, रेड लोकस्ट, ब्राउन लोकस्ट, नन ऑफ द अबव। तो हमारा सही ऑप्शन है
डेजर्ट लोकस्ट। सो बेसिकली पूरे वर्ल्ड में 10 स्पीसीज़ जो हैं वो लोकस्ट की पाई जाती हैं, जिनमें से भारत में सिर्फ 4 स्पीसीज़ मिलती हैं और वो हैं डेजर्ट लोकस्ट, सिजोस्टोसेराका ग्रेगेरिया, माइग्रेटरी लोकस्ट, लोकस्टा माइग्रेटोरिया, बॉम्बे लोकस्ट, नोमैडाक्रिसिस सक्सिंटा, and Trilocutus and Cardium sp are found in India। और डेजर्ट लोकस्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेस्ट है इंडिया में ही एज वेल एज इंटरकॉन्टिनेंटल कॉन्टेक्स्ट में। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डैशबोर्ड लॉन्च्ड बाय इंडिया ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स। प्रवासियों की निगरानी के लिए भारत वेधशाला द्वारा शुरू की गए डैशबोर्ड का क्या नाम है? तो हमारे ऑप्शन है COSAT, COSTA, COAST, COVID। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, COAST। तो इंडिया ऑब्जर्वेटरी ने जो है ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इनेबल डैशबोर्ड जिसको हम बोलते हैं COAST, जिसका फुल फॉर्म है कोलैबोरेटिंग कोविड एक्शन सपोर्ट ग्रुप, जो कि बनाया गया है मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स के लिए। तो इस डैशबोर्ड में बेसिकली ये डैशबोर्ड बनाया गया है कोलैबोरेशन विद द फाउंडेशन ऑफ इकोलॉजिकल सिक्योरिटी या FES। और जो COAST इंडिया डैशबोर्ड है उसमें भारत के मैप जो कि मूवमेंट और माइग्रेंट्स के रियल टाइम को शो करेंगे उसे, और भारत का मैप, और जो उनके रास्ते में आने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उन सभी को और फैसिलिटीज़ को भी दिखाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RT लैम्प टेस्ट। RT लैम्प टेस्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो हमारे ऑप्शन है रिवर्स ट्रांसलूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन, रिवर्स ट्रांस लूप मिडल आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मिडल आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन। तो आपको इसमें जो भी सही ऑप्शन लग रहा हो कमेंट में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये करंट अफेयर की क्लास अच्छी लगती है तो ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, वो घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिए, प्लीज़ उसे ज़रूर बजाइए। और थैंक यू।